सचिन सर के पास एक बॉल आई और उनसे मिस हो गई, दूसरी बॉल आई फिर मिस हो गई, तीसरी बॉल आई मुश्किल से 1-2 रन बने, लेकिन चौथी और पांचवी बॉल में उन्होंने डायरेक्ट बॉल को स्टेडियम से पार कर दिया। स्टीव जॉब्स ने जिस कंपनी को बनाया उससे उन्हें पहले बाहर कर दिया गया, फिर रिस्पेक्टफुली उनको दोबारा से बुलाया गया। कहने का मतलब क्या है सर, जिंदगी ने जो तुम्हें चांस दिया मतलब ये नहीं है कि वही तुम्हारा लास्ट चांस है। मुझे नहीं पता आपका एडवांस अकाउंट का पेपर कैसा गया, मुझे बस एक बात समझ में आ रही है कि तुम्हें ग्रुप 1 में 150 मार्क्स लाने हैं, और अपने आप को डिक्लेयर कर दो कि भाई मेरे को नहीं पता एडवांस अकाउंट में कैसा गया। मान लो सबसे घटिया नंबर आएंगे एडवांस अकाउंट में तो 40 नंबर्स तो आएंगे, 40 नंबर्स आएंगे, टोटल 150 मार्क्स चाहिए, तो अभी रिमेनिंग कितना बचा, 110 मार्क्स। क्या मैं अपकमिंग 2 एग्जाम्स में 110 मार्क्स स्कोर कर सकता हूं? आंसर है यस। भाई सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं कहलाता अगर वो एंड बॉल तक टिका नहीं रहता, वो एंड बॉल तक 6 ना मारता। स्टीव जॉब्स आज भी सबसे जीनियस पर्सन इन मार्केटिंग कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो इस बात को जानता था कि फेलियर इज नॉट द फेलियर, फेल व्हेन यू सरेंडरिंग योरसेल्फ। तुम खुद को छोड़ दोगे ना कि भाई नहीं दे रहा, मेरे से तो बस की नहीं है, मैं तो करूंगा नहीं, तो डेफिनेटली तुम्हारा अपोनेंट यही चाहता है कि तुम पेपर ना दो, तुम पढ़ाई ना करो, तुम एग्जाम ना दो, लेकिन तुम्हारे माँ बाप और तुम्हारे टीचर को तुम पे 100% यकीन है। मुझे यकीन है कि तुम अगर एंड तक टिके रहे, रिजल्ट तुम्हारे फेवर में होगा। बस एक ही चीज़ है यार, बीती तही विसार दे आगे की सुधिले, आगे का फोकस करो, कैसे करना है क्या करना है। मैं तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए 18 to 20 रिवीजन ऑडियो क्लिप शेयर कर रहा हूँ, जो अभी भी तुम 2 डेज में करके अपना माइंड मेकअप करके पेपर बहुत अच्छा करके आ सकते हो लॉ के अंदर। मैं लिटरली बोल रहा हूँ, अकाउंट का पेपर जैसा भी गया हो, लॉ का पेपर तुम्हारे लिए ईजी आने वाला है। अगर तुमने लास्ट के 30 आवर्स मैनेज कर लिए लॉ से पहले के, तो इस बार तुम लॉ की वजह से डेफिनेटली अपना ग्रुप 1 क्लियर कर लोगे। कैसे पढ़ना है क्या पढ़ना है मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, लेकिन वीडियो को लाइक नहीं हो तो लाइक करो और कमेंट में जाके बोल देना नफरत नेगेटिविटी को फ्यूल बनाऊंगा और इस बार सीए रिजल्ट लाऊंगा, नेगेटिविटी को फ्यूल बनाऊंगा इस बार रिजल्ट लाऊंगा, नेगेटिविटी को फ्यूल बनाऊंगा इस बार रिजल्ट लाऊंगा, नेगेटिविटी को फ्यूल बनाऊंगा और इस बार रिजल्ट लाऊंगा। मुझे कैसे भी करके 150 प्लस लाने हैं, दिमाग में ये बात डाल दो। मुझे नहीं पता पहली बॉल पे क्या हुआ, बट लास्ट बॉल पे विनर मैं कहलाऊंगा, दिमाग में डाल लो। आई एम सी ए फाइनलिस्ट, आई एम सी ए फाइनलिस्ट, आई एम सी ए फाइनलिस्ट, जाके कमेंट बॉक्स में लिख दो आई एम सी ए फाइनलिस्ट। मुझे नहीं पता एडवांस अकाउंट में क्या हुआ, आई एम सी ए फाइनलिस्ट, मुझे 150 प्लस लाने हैं, आई एम सी ए फाइनलिस्ट, मुझे मम्मी पापा के लिए पास हो रहा है, आई एम सी ए फाइनलिस्ट, और इस बार मुझे पास होकर रहना है, आई एम सी ए फाइनलिस्ट। क्या प्लानिंग सर करेंगे आप? अराउंड मान के चलिए, मैं अज्यूम करता हूं कि भैया तुम 8 PM आज पढ़ना शुरू करने वाले हो। क्या पढ़ोगे तुम? सबसे पहले देखो यार, मैं तुम्हें बोलता हूँ ऑडिट का चैप्टर स्टार्ट करो। सर कंपनी में ऑडिट का चैप्टर है वो, प्लस एक फॉरेन कंपनी का चैप्टर आया है वो स्टार्ट करो, ठीक है, आज रात में ये होने चाहिए। प्लस आप एक अकाउंट का टॉपिक है ऑडिट में, कंपनी लॉ के अंदर, ये किसकी बात कर रहा हूँ मैं, कंपनी लॉ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। प्लस एक डिविडेंड का टॉपिक है, और ये 4 टॉपिक आज कर लो। सर क्या है, हो सकते हैं? हाँ सर हो सकते हैं। और ये कब तक करने? टिल 12 PM और टू 1 PM। सर कैसे करेंगे वो बताओ। देखो यार, मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में विघ्नता लिस्ट की लिंक दे रखा है, विघ्नता लिस्ट जाओ, सीए ड्रीमर्स वाला ग्रुप ज्वाइन करो। नहीं पता तो मेरा व्हाट्सअप नंबर सेव कर लो, 9354719404, ठीक है, इस पर मैसेज कर देना व्हाट्सअप नंबर पे, मैं तुम्हें ग्रुप का लिंक दे दूंगा। उसमें 18 से 20 ऑडियो डाले हैं, जो चैप्टर में बता रहा हूँ मैंने उसका ऑडियो दिया हुआ है। अगर तुमने वो कर लिया ढंग से, ऑडियो प्लस जो क्वेश्चंस दिए हैं, तुम खुद कहोगे कि सर तुम्हारे वर्ड्स दिमाग में आ रहे थे, आपके वर्ड्स दिमाग में आ रहे थे, और आपकी वजह से लॉ का पेपर निकल गया, वरना तो मैं एग्जाम छोड़ने वाला था, ठीक है। तो ये हो जाएगा सर विद इन 4 to 5 आवर्स। ये आपने कर लिया। कैसे करना है याद रखना, सिर्फ विघ्नता लिस्ट नहीं करनी है, पहले मेरे ऑडियो को सुनना है, ऑडियो को सुनने के बाद लेटेस्ट वाली आरटीपी करनी है, लेटेस्ट वाली एमटीपी करनी है, देन विघ्नता लिस्ट करनी है। लॉ की विघ्नता लिस्ट में कोई ज़्यादा क्वेश्चन है नहीं, लेकिन लेटेस्ट वाली स्टडी मेट के सारे क्वेश्चन हैं, तो स्टडी मेट इनडायरेक्टली कंप्लीट हो जाएगा, आरटीपी एमटीपी हो जाएगा, प्लस ऑडियो के थ्रू ऑल प्रोविजन रिवाइज हो जाएंगे। अब मान के चलो मॉर्निंग में 7 AM तुम पढ़ने वाले हो। अब 7 से तुम कौन कौन से टॉपिक करोगे? तो अभी भी हम कंपनी लॉ करने वाले हैं। कंपनी लॉ में देखो जो मेरी प्रायोरिटी है, सबसे पहले बेसिक वाला टॉपिक करो, क्योंकि उसमें स्मॉल कंपनी, 1 पर्सन कंपनी, उनके क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, तो आएंगे, ठीक है। इनकॉर्पोरेशन का टॉपिक कर लो, प्लस आपका प्रोस्पेक्टस का टॉपिक कर लो, एंड मीटिंग का टॉपिक कर लो। और मज़ेदार बात, इसका भी ऑडियो रिवीजन मैंने क्लिप दे रखा है, तुम चाहो तो इसको ऑडियो से पहले रिवाइज करो, फिर लेटेस्ट वाला आरटीपी कर लेना, फिर एमटीपी कर लेना, फिर विघ्नता लिस्ट कर लेना, लेटेस्ट वाला करना है विथ ऑडियो।
अब कुछ बच्चे मुझे मैसेज करेंगे व्हाट्सएप पे कि सर मैंने आपके आरटीपी एमटीपी विनरता लिस्ट कर ली, हो जाएगा? नहीं होगा। 100% ऑडियो सुनना कंपलसरी है मेरे दोस्त। अगर ऑडियो नहीं सुने तो दिक्कत आ जाएगी। इसके बाद ये तुम्हें कब तक कर लेना है? अराउंड ये तुम्हारा 1 PM टू 2 PM हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद तुम अराउंड 3 PM पढ़ने बैठने वाले हो, और 3 PM जब तुम बैठोगे तो ये तुम्हारा 9 PM तक का टारगेट है, जिसमें तुम्हें अपने बिजनेस लॉ के जो 2 चैप्टर है वो, प्लस आपको LLP और फेमा, ये 2 टॉपिक जो है वो कर लेने हैं। और इसके लिए विनरता लिस्ट दी हुई है, प्लस लेटेस्ट आरटीपी एमटीपी दी हुई है, ठीक है। इसका मेरे पास पास्ट रिकॉर्ड पूरा है कि कौन सा क्वेश्चन आया था नहीं आया था, तो विथ MCQ मैंने आपको दे रखा है, ये टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगा। ढंग से कर लेना, हो जाएगा। जितने क्वेश्चन दिए हैं इसमें से आपका बाहर का नहीं आएगा। अगर मैं आपको मार्किंग करके दूँ, देखो यार 10 to 20 मार्क्स एग्जाम में यहाँ से आने वाले हैं तुम्हारे, 10 to 20 मार्क्स यहाँ पे आने वाले हैं, ठीक है, एंड 20 to 30 मार्क्स यहाँ पे आने वाले हैं, 20 to 30 मार्क्स यहाँ पे आने वाले हैं, यानी 10 to 20, राइट, 10 to 20 एंड 30 to 40, लगभग कितना हो गया सर? तुम्हारे आराम से 60 to 80 मार्क्स चले जाएंगे इतना करने के बाद। इसके बाद 9 PM के बाद तुम फ्री हो, कैसे तुम्हें पढ़ना है, क्या करना है, एवरीथिंग यू कैन डू एज पर योर ऑन। एंड द लास्ट, जिस दिन एग्जाम होगा उस दिन मेरा टेलीग्राम ग्रुप में एक ऑडियो आएगा प्लानिंग में कि क्या करना है, कैसे करना है, स्टेप्स वगैरह मैं आपको सिखाऊंगा। और एग्जाम वाले दिन क्या करना है, आपको बिजनेस लॉ के 4 चैप्टर जो मैंने विनरता लिस्ट में दिए हैं वो करने हैं, प्लस मेरे ऑडियो सुनने हैं जितने भी चैप्टर के मैंने दिए हैं, प्लस लेटेस्ट वाली आरटीपी एमटीपी कर लेना। प्लीज़ इतना करके जाओ, मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ आप 60+ इजीली, एग्जाम का पेपर कितना भी टफ आ जाए तुम 60+ ला के रहोगे। हमारा टारगेट क्या था? 150 का टारगेट था, 150 में 60 यहाँ पे आ गए, और 40 तुम्हारा एडवांस अकाउंट में लेट सपोज आ गया, तो 100 का टारगेट यहाँ पे हो गया। टैक्स में हम 100 की प्लानिंग करेंगे और इजीली हम क्रैक करके आएंगे। अब जिसको भी स्पेशल ब्लेसिंग चाहिए होगी वो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करना 9354719404 कि सर स्पेशल ब्लेसिंग दो। मैं स्पेशल ब्लेसिंग देके गॉड ब्लेस यू बोलूँगा कि जा मेरे बच्चे जा, पास हो गया। एक ही रिक्वेस्ट है, अगर आपको लगता है कि विनीता लिस्ट से क्या आता है नहीं आता है, मेरी प्लानिंग आती है नहीं आती, तो टेलीग्राम ग्रुप में आज की डेट में 5 बजे के बाद का मैंने एक मैसेज डाला हुआ है, 7-8 स्क्रीनशॉट भी डाले हुए, आप जाके देखो क्या तबाही मचा रहा है मेरी प्लानिंग। और वो मतलब मेरी वजह से नहीं है तो ऊपर वाले की वजह से, लेकिन हाँ काम किया है इसने काफ़ी अच्छा। अगर आप सीरियस हो पढ़ने के लिए तो सीरियसली जो प्लानिंग दी है इसको रेफर करो और ढंग से जाओ और पास हो के आओ। एक चीज़ याद रखना, आप में से कुछ बच्चे आज का दिन टाइम वेस्ट कर देंगे रात के, और कल 12 बजे के बाद सोचेंगे कि पेपर देने चले जाता हूँ और ये वीडियो देखेंगे। भाई अभी रिक्वेस्ट है, ये काम मैं दुआओं के लिए कर रहा हूँ, ये वीडियो आप भी मल्टीपल दोस्तों में फैला देना, ठीक है, कि भाई ये वीडियो देख के जा, पेपर मत छोड़, और प्लीज़ टाइम वेस्ट मत कर। अगर तुम में से किसी का मैसेज भी कल आया ना कि सर प्लीज़ कर लूँ, क्या हो जाएगा, तो मैं ये वीडियो फॉरवर्ड करूँगा और मैं ये कहूँगा कि बेटा उस समय कर लेता तो और अच्छे से हो जाता। मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं होगा, होगा तो तब भी, लेकिन जो समय मिला है उसको अच्छे से यूटिलाइज कर लेते हैं। मम्मी पापा के चेहरे पे खुशी वाली स्माइल देनी है यार, खुशी वाली स्माइल। तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर ले, और दिल से लिखना कमेंट में एक बार, मम्मी पापा की खुशियों के लिए पूरी जान लगाऊंगा, इस बार सी रिजल्ट लाऊंगा। मम्मी पापा की खुशियों के लिए पूरी जान लगाऊंगा, सी रिजल्ट लाऊंगा। मम्मी पापा की खुशियों के लिए पूरी जान लगाऊंगा, सी रिजल्ट लाऊंगा। विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर एंड बाय बाय।